Anil Kaushik Mathematics presents exercise 13.1 direct and inverse proportions। प्यारे विद्यार्थियों, आज करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का 5th क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be the enlarged length? देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं उसने। एक बैक्टीरिया दिया है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक बैक्टीरिया के फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है, बड़ा कर दिया, तो वो कितने सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है? 5 सेंटीमीटर का। तो अब वो चाहता है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखिए, व्हेन फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged $50,000 times, then its length equal to 5 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और when enlarged one time, एक ही गुना बढ़ाया गया है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 5/50,000। हाँ, 5/50,000। अब देखिए तो कितना आ गया? 1/10,000 मीन्स 10 raised to the power -4। ये कितने 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर 4 नीचे है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 raised to the power -4। अब एक क्वेश्चन तो ये दे रखा है कि उसका एक्चुअल लेंथ कितने है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? 10 raised to the power -4। एक्चुअल लेंथ कैसे है? किसी को 1 से गुना करोगे तो वो एक्चुअल ही रहेगा। 1 टाइम किसी को बढ़ाओ तो एक्चुअल रहेगा। और कितनी बढ़ा रखी थी? 50,000 टाइम्स। तो जो लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दिया 50,000 से। क्यों? क्योंकि 1 के लिए तो कम होगा, और कम के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या आ जाएगा? डिवीजन आ जाएगा। अब देखिए, अब वो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स, अगर वो 20,000 टाइम्स एनलार्ज करता है तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? तो क्या करोगे? 5/50,000 इंटू 20,000। ये कैंसल, ये 1, तो कितना आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये भी सेंटीमीटर में है। जब एक्चुअल लेंथ जो है वो 10 raised to the power 4 है, और 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। या आप यहां से सीधा भी गुना कर सकते हैं। ये क्या है? एक्चुअल लेंथ है, और 20,000 गुना अगर हम बढ़ा दें, इससे भी आप गुना करेंगे तो भी आ जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं। 10 raised to the power -4 इंटू 20,000। इसका क्या मतलब है? 1/10,000 इंटू 20,000, और ये भी क्या आ गया हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 5वां क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपने 3rd क्लास में, 4th क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ा है, फिर 5th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है यूनिटरी मेथड। बिल्कुल वही अप्लाई कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन करिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या कहता है।
सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट मीन्स मास्ट एक तरह से जहाज को चलाने के लिए एक कपड़ा लगाया जाता है हवा, ताकि हवा का प्रेशर जो है वो भी जहाज को चलाए, उसको मास्ट बोलते हैं। 9 सेंटीमीटर हाई। वेल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। देखिए क्वेश्चन में ही देख लीजिए, इन ए मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ये है मास्ट, ये जो लगाया गया है, ये खड़े वाला। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। एक्चुअल शिप का मास्ट 12 मीटर लंबा है, उस 12 मीटर की एवरेज में हमें क्या लगाया अपने मॉडल में, 9 सेंटीमीटर का। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, कि मॉडल शिप कितना लंबा है, आपको ये निकालना है। देखिए मास्ट दोनों दिए गए हैं, लेंथ एक्चुअल लेंथ भी दी गई है मास्ट की और मॉडल की भी दी गई है। अब क्या दिया गया है, लेंथ, शिप की लेंथ दी गई है 28 मीटर। अब वो किसकी पूछ रहा है, मॉडल की लेंथ पूछ रहा है। तो इजीली आप करिए इसको, देखिए कैसे करते हैं। इफ एक्चुअल लेंथ ऑफ मास्ट कितनी दे रखी है, 12 मीटर हाई 12 मीटर हाई, then model mast 9 सेंटीमीटर। मॉडल का मास्ट कितना है, 9 सेंटीमीटर है, अगर वो 12 सेंटीमीटर है तो। और अगर एक होगी तो मॉडल का मास्ट कितना है, 9/12। और एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप कितनी दे रखी है, 28। इफ एक्चुअल लेंथ कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, तो कितनी होगी, तो 9/12 इंटू 28। ये अब कटने के बाद क्या आएगा, ये कटने के बाद आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 21 सेंटीमीटर जो है वो शिप की लंबाई होगी। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन आपको करना है। मैं दोबारा से समझा देता हूं, जो चीजें दी गई हैं, जो चीजें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मॉडल की लेंथ पूछ रहा है, मॉडल की लेंथ। तो हमें इसके रेशो से मॉडल की लेंथ निकालनी है। तो इन दोनों का रेशो कितना है, 9/12। और कितना दे रखे है हमें, 28 दे रखे है। वो क्या हो जाएगा, अगर 12 मीटर मास्ट है तो 9 मीटर है मॉडल में लंबाई, और 1 होगी तो कितनी होगी, और 28 होगी तो कितनी होगी। तो इस तरह से हमें ये रेशो निकालना है। तो अब आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ओके, ये आ जाएगी 21 मीटर, क्योंकि हमें एक्चुअल शिप की लेंथ निकालनी है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहीं करके दिखाता हूं इसका दूसरा तरीका। आप इसको प्रोपोर्शन में ले जाइए, प्रोपोर्शन में ले जाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसको रेशो प्रोपोर्शन में कैसे करेंगे। किस किस का रेशो दिया हुआ है, 9/12। मैं 9/12 ले रहा हूं, और जो एक्चुअल लेंथ है मैं इसको L मान लेता हूं और L/28 ले रहा हूं। अब यहां से अगर हम L की वैल्यू निकालेंगे तो 9/12 इंटू 28, इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 3 4 पे और 3 और ये 4 7, तो कितना आ जाएगा, 21 मीटर। तो इस तरह से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें लैंग्वेज वगैरह सब कुछ लिखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें यहाँ तक तो लिखनी पड़ेंगी, लेंथ ऑफ मास्ट, लेंथ ऑफ एक्चुअल मास्ट, और फिर हमें जो पूछा जा रहा है वो सारी चीजें लिखने के बाद फिर आप ये रेशो में जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे आप, आइए मैं समझाता हूं कैसे लिखते हैं। देखिए जिस का रेशो दिया हुआ है, जो चीजें दी हुई हैं वो हम एक तरफ ले लेते हैं। मतलब जैसे दोनों मास्ट की हाइट है, मॉडल में ये मास्ट की हाइट है और मॉडल में मतलब विदाउट मॉडल या एक्चुअल लेंथ जो मास्ट की है वो ये दे रखी है। तो इन दोनों का रेशो ले लिया हमने। फिर हमने ले लिया कि मास्ट वाली लेंथ का और एक्चुअल लेंथ का रेशो ले लिया हमने।
ये मास्ट की लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है। ये मास्ट की, ये शिप की लेंथ है, ये शिप की एक्चुअल लेंथ का रेशियो है, ये मास्ट की लेंथ का रेशियो है। तो ये क्या है, ये शिप की लेंथ है, ये मॉडल की लेंथ है, ये शिप की लेंथ है। तो इस तरह से हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिए दोनों, ये मास्ट मॉडल का, ये मास्ट शिप का, ये लेंथ शिप की, ये मास्ट की लेंथ और ये शिप की लेंथ। इस तरह से इन दोनों का रेशियो लेने के बाद हमें क्या आ जाएगा, यहाँ से हम शिप की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का। Suppose 2 kg of sugar contains 9 × 10 raised to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 किलोग्राम? तो हमें सीधा सा यूनिटरी मेथड से चलना है। 2 kg sugar have 9 × 10 to the power crystals. अब ये क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स एक तरह से आप दाने लगा सकते हैं। अब 1 kg शुगर है, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। 1 kg में कितने होंगे? तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि 5 kg ऑफ शुगर 5 kg में कितने होंगे? तो देखिए 10⁻⁶/2 × 5। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ये कैलकुलेट कैसे हो जाएगा? 9 × 10 × 10⁻⁵ × 5/2। ये कितना हो गया? 5। और अगर इसको टोटल को कैलकुलेट करूं तो 9 × 5⁻2 एंड 10⁻5। तो इतने क्रिस्टल हो जाएंगे। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 9 × 25 × 10⁻5 और ये कितना हो गया? 225 और ये raised⁻5 है तो 50 लग जाएंगे। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट कहाँ है? अभी पॉइंट यहाँ है और यहाँ से कहाँ लेके जाना है? यहाँ लेके जाना है। तो 2.25 × 10⁻। अब कहाँ से कहाँ गया पॉइंट? राइट से लेफ्ट को गया है पॉइंट। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10⁻7। तो इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। नहीं, इसी का एक भाग और भी रहता है। सेकंड पार्ट क्या है? 1.2 kg ऑफ शुगर कि ये तो देखिए 5 किलो में था कि 1.2 में कितना होगा। तो मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि 1 kg शुगर है, कितने क्रिस्टल हैं हमारे पास 1 kg में? 9 × 10⁻6/2। अब 1.2 kg कितने होंगे? तो ज्यादा होंगे तो इससे गुणा करेंगे 1.2 मीन्स ये पॉइंट हट जाएगा, ये 6 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 54 × 10⁻⁵ कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 1 पावर यहाँ से घट जाएगी। अब हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट कहाँ आएगा? ये है इसकी वैल्यू टोटल। अब पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा। यहाँ से पॉइंट और यहाँ लेके जाना है हमें। तो क्या आ जाएगा? 5.4 × 10⁻⁴ कितने किसका है? देखो उधर 1 2 3 4 5 6। तो 10⁻⁴ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा। ओके, थैंक यू।